करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ऑफशोर कंपनीज का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। और ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में चोरी का, करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैंडल और उसमें नवाज शरीफ और उनके खानदान का नाम ना हो। सर, जब ये केस आया तो उसके बाद अपोजिशन में इमरान खान और उनकी जुमात ने इसी ऐवान में इस इशू को उठाया। उस वक्त के वजीर आजम और आज के मफरूर नाअहल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ यहाँ पे इस ऐवान में आए और आपको याद होगा स्पीकर साहब, उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर जारी और आखिर में स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि हुजूर ये है वो ज़राए, और इन्हीं फ्लैट्स के बारे में कहा जिसके बारे में इनके नवाज शरीफ की साहिबजादी ने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसके हवाले से एक बेटे ने कहा कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं जब पानामा लीक्स आ रहा था, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम और ऐवान पहुंचे तो हुजूर ये है वो ज़राए, और जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे स्पीकर साहब तो ज़राए की बजाय कतरी खत सामने आ गया। और जब उनसे मनी ट्रेल मांगा गया तो जरा सुनिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब टीटी स्कैंडल में पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझसे क्या पूछते हैं, मेरे बेटों से पूछे, मैं तो 150 का दूध बेच के गुजारा करता हूं। इसी तरह नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे बेटे जवाब देंगे, बेटों ने कहा कि बेटी जवाब देगी, बेटी ने कहा कि दादा जवाब देंगे। दादा किधर है? कब्र में है। और कोई मनी ट्रेड सामने नहीं आया। उन दिनों में क्या कहा गया? यही अराकीन थे जिनमें से उठ के इन्होंने क्या कहा, जजिस को धमका के कहा कि आपके ऊपर जमीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे। उनको धमकाया, उनको धमकियां दी। जब जेआईटी बनी तो जेआईटी के अराकीन को भी धमकाने की कोशिश की गई, एक काम नहीं किया। जो अगर हलाल की कमाई होती तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान का केस चला तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था, पूरी दुनिया को इल्म है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर बना, हक हलाल की कमाई पाकिस्तान लेके आया, 40 साल का मनी ट्रेल इमरान खान ने दे दिया। लेकिन जब कमाई हराम की हो तो उसकी रसीदें नहीं मिलती। इसी तरह डराया और धमकाने की कोशिश की जाती है। सर, मैं एक और सवाल करता हूं, आज भी तकरीरें जा रही है। उस वक्त भी ख्वाजा आसिफ ने कहा था मियां साहब फिक्र ना करो, लोग भूल जाएंगे, चंद ही दिनों के बाद की बात है, लोग भूल जाएंगे। इमरान खान ने कहा था कि ना कौम बोलेगी ना मैं बोलने दूंगा। आज भी उसी की बात होती है, आज भी उसी के ऊपर सवाल है। जमहूरियत की बात की गई तो ये केस, और राना शमीम के बारे में तो मैं इतना कहूँगा कि एक चीफ जज जो लगाया 2015 में, उस वक्त के नवाज शरीफ की हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज लगाया, और उसकी आगे की तारीख में मैं नहीं जाता। लेकिन स्पीकर साहब, मैं चंद सवाल करता हूं। जमहूरी सोच की बात की गई, जमहूरियत की बात की गई। अब जरा सुनिए, एक बड़े शरीफ साहब के, उनका एक साहबजादा था जिसको एक्टिंग का बड़ा शौक था, रंगीला के पास भेजा। उसने कहा कि ये एक्टर नहीं बन सकता। क्रिकेट का शौक था, जिमखाना भेजा, जिमखाना में क्रिकेट खेलते थे, अपना अंपायर साथ लेके आते थे। जब किसी काम का नहीं रहा तो कहा कि जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल-हक की उंगली पकड़ के उनकी कोख से उन्होंने सियासत का आगाज कर दिया। स्पीकर साहब, ये जमहूरियत सिखाते हैं कि जनरल जिलानी और जनरल ज़िया-उल-हक की कोख से जन्म लेने वाला और उनके नुमाइंदे आज जमहूरियत की बात करते हैं। फिर उसके बाद जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, IJI बनती है, पैसा चलाया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी तो छोड़े। इन्होंने तो उसामा बिन लादेन को भी नहीं बख्शा, उसी में पैसे लिए। इनको जजिस चाहिए, मैं फिर कहूं, जस्टिस कय्यूम की तरह, जिसको कॉल करके ये कह सके कि किसी को कितनी सजाएं देनी है, किसको अंदर कर दो, किसको बाहर कर दो। इनको जर्नल वो पसंद है जो जनरल ज़िया-उल-हक और जनरल जिलानी की तरह इनको उंगली से पकड़ के इनकी सियासत को मजबूत कर सके। ये, और अगर कोई ये नहीं करता तो इदारे खराब, जुडिशरी खराब। अगर कोई जजेस इनकी बात नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया था? ये जमहूरियत और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की सुनिएगा सर, कि पाकिस्तान की तारीख में
अगर कोई सबसे लंबी सियासी जदोजहद करके इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर वज़ीर आज़म बना है तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। 1996 से लेके 2021 आज के दिन तक अगर जमहूरियत की कोई कोशिश कर रहा है तो वही इमरान खान है। बाकी जुमातों में बताए किस में जमहूरियत है? कोई अगर पीपल्स पार्टी का आगाज हुआ तो एक जनरल था, उसकी काबीना का हिस्सा बने, उसका साथ दिया, डैडी डैडी कह के उनको पुकारा गया, फिर उसके बाद जो है वो सियासत में आते हैं, जमहूरियत का राग लाते हैं। अगर नवाज शरीफ की बात करें, उनकी नुमाइंदों की बात करें तो पहले जर्नेलों के कोख से अपनी सियासत का आगाज करते हैं, जन्म लेते हैं, फिर जमहूरियत का राग लाते हैं। और स्पीकर साहब एक गुजारिश मैं करता हूं, अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तियारी क्यों बैठा हुआ है? जरा सोचिए सर, 3 मरतबा इस कौम ने उसको वजीर आजम मुंतखब किया, इस मुल्क के वजीर आजम बने, लेकिन आज वो पाकिस्तान आने के काबिल भी नहीं है। वहां से बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। वो खुद मफरूर और इश्तियारी, बेटे दोनों मफरूर और इश्तियारी, समधी साकदार मफरूर और इश्तियारी, और शहबाज शरीफ का बेटा मफरूर और इश्तियारी, दामाद अली इमरान मफरूर और इश्तियारी। स्पीकर साहब मैं यही गुजारिश करूंगा कि रोज यहाँ पे आके तकरीरें जारी जाती है, और तकरीरें क्या होती है? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की साहबजादी को निशाना बनाया जा रहा है, माएँ बहनें सबकी सांझी होती है। बिल्कुल, किसने कहा था कि आप पहले कहो कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आप कैलिबरी फॉन्ट की जालसाजी करो सुप्रीम कोर्ट में, आपके अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें सामने आए, आप हर लम्हे पे अदालत उज़्मा में भी झूठ बोले। किसने कहा था आपको? और यही वजह है हमारे मुल्क में खवातीन की इज्जत है, इसीलिए यही वजह है कि मर्द तो सारे भाग गए हैं, यहाँ पे खातून बैठी हुई है। स्पीकर साहब मैं इन्हीं बातों के साथ ख़त्म करूंगा कि कल भी मैंने अर्ज किया था कि एक केस लगा हुआ है, उसके लिए ये फिर से बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जालसाजी में हमेशा ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। जिससे इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स नोटराइज कराई थी, वही लंदन से उन्होंने ये भी नोटराइज करवाया है, वो चीज़ें भी सामने आ गई। और राना शमीम को 2015 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान उसको चीफ जज लगाया गया था। तो स्पीकर साहब एक काम करे, इस ऐवान का वक्त ज़ाया ना करे और एक आसान काम करे। आसान काम ये करे कि रसीदें दिखाए। आज भी लंदन बैठे हुए हैं तो ये पैसे कहाँ से आए थे, ये जायदादें कैसे बनी, वो रसीदें दिखा दे, मामला ख़त्म कर दे। और इस ऐवान में अवाम की बात करे, जमहूरियत की बात करे, कानून साजी करे, अवाम के लिए अवामी इशूज़ के ऊपर डिबेट करे। इसी से हम इंशाल्लाह ये पार्लियामेंट भी मजबूत होगा और आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया स्पीकर साहब। जी मोहसिन दावर साहब। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिससे मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पैसे देकर वज़ीर आज़म बने थे, और उन्होंने कहा कि जहां भी करप्शन हो वहां नवाज शरीफ का नाम ज़रूर आता है। उनकी जानिब से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाया गया। कौमी असम्बली का अहम इजलास जारी है और हुकूमती रहनुमा मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। अहम खबर देंगे आपको, आसिफ जरदारी के एहतसाब